और जब मैंने खेलना शुरू किया था कभी सोचा नहीं था कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। हर एथलीट इस छोटे से पल के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। इट वाज रियली अ ड्रीम कम ट्रू। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। आपको पता है पेरिस ओलंपिक बहुत ही नजदीक है और हम आपके लिए एक स्पेशल इंटरव्यू लेके आए हैं एक स्पेशल पर्सन के साथ जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। जी हाँ, हमारे साथ है कोई और नहीं बल्कि टेबल टेनिस इंडिया के स्टार हरमीत देसाई। हरमीत जा रहे हैं इंडियन कंटिजेंट के साथ टेबल टेनिस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने। वहां इनके साथ टीममेट्स हैं शरद कमल जैसे लेजेंड। देखना होगा इस बार टेबल टेनिस में भी इंडिया मेडल हासिल कर पाती है कि नहीं। हमारे तो पूरे मैसेज रहेंगे। एक भाई हरमीत भाई से ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे प्रिपरेशन को लेके। हरमीत भाई, सबसे पहला सवाल आपसे कि इंडिया में टेबल टेनिस कल्चर को लेके आपका क्या कहना है, और साथ में ही कि जैसे ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स आते हैं तो एक एडेड प्रेशर आपके ऊपर डल जाता है क्या कि आपको परफॉर्म करना है, इंडिया के लिए मेडल लेके ही आना है। सबसे पहले तो सबको हेलो बोलना चाहूंगा खेलनाओं के माध्यम से। और जैसे आपका सवाल है, इट्स बिन 24 years आई हैव बिन प्लेइंग टेबल टेनिस। और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि इंडिया को लास्ट कई सालों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली बार इंडिया के लिए मैं अंडर 15 कैटेगरी में खेला था 2006 में। तो कई साल हो गए अभी, ऑलमोस्ट 10 years से सीनियर टीम में हूँ, 10-11 years से। और जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट आते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही एक बहुत ही बड़ी अ, एक एक सपना साकार होता है हर एथलीट के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और सब यही सब स्पोर्ट्स पर्सन बचपन से यही ड्रीम कर रहे होते हैं कि हम अपने देश का नेतृत्व करें या फिर वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन सच अ बिग इवेंट एंड विन मेडल्स फॉर द कंट्री। तो इस टाइम पेरिस ओलंपिक्स के लिए आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द इंडियन टीम। वी हैव क्वालिफाइड एज अ टीम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो बहुत ही गर्व महसूस होता है और खुशी होती है कि इस जो हिस्ट्री का एक पार्ट बनेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया के लिए टेबल टेनिस में पहला मेडल ओलंपिक्स में हम जीत पाए। आपने अपने करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। कौन सा एक ऐसा अचीवमेंट है जिसको आप हमेशा चेरिश करते हो? ऐसे कई अचीवमेंट्स है जिसमें बहुत ही खुशी मिली थी। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था 2018 2022 में। या फिर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेन सिंगल्स चैंपियन हुआ था मैं। फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिंगल्स में चैंपियन होना, जैसे इंडोनेशिया ओपन। तो ये सब ऐसे मौके होते हैं जब आप एक इंडियन फ्लैग को ऊपर जाते हुए देखते हैं, राष्ट्रगान बजता है, तो पूरा गूजबम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हर एथलीट इस छोटे से पल के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है। बिल्कुल। लेकिन पूरा जो भी सैक्रिफाइसेस हो या जो भी मेहनत हो, ये इस पल का के लिए वर्थ इट है और हमेशा यादगार रहता है ये पल। हरमीत भाई, पहली बार इंडियन टेबल टेनिस टीम जा रही ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने। क्या ये एडेड प्रेशर होगा आपके ऊपर, या फिर आप इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे देखोगे? प्रेशर तो हर टूर्नामेंट में होता है। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो पहले टूर्नामेंट से एक प्रेशर होता है, लोगों की उम्मीदें होती है, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपका रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस। तो प्रेशर में खेलने का एक प्रिविलेज है। और क्योंकि सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाओ या ऐसे प्रेशर को आप महसूस कर पाओ। तो आई फील रियली प्रिविलेज्ड। और डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। ओलंपिक्स मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स है। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक फ्यू अपसेट्स इन द टूर्नामेंट एंड मेक हिस्ट्री फॉर इंडिया। भाई, पेरिस ओलंपिक बिल्कुल ही करीब आ चुका है और फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार टेबल टेनिस से भी मेडल आने का। आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? पूरी चीज आप बता सकते हैं प्रिपरेशन के बारे में? प्रिपरेशन तो काफ़ी टाइम से ही चल रही है। लास्ट कई सालों से ओलंपिक्स का प्रिपरेशन चल रहा था। जब कोविड लॉकडाउन था तब भी कोशिश कर रहा था कि घर पे भी मैं प्रैक्टिस अपनी जारी रखूं। और उसके बाद भी
फोकस हमेशा ओलंपिक्स पे था। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स खेला बीच में 2022 और 2023 में, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा ओलंपिक्स का गोल था कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, 1988 से टेबल टेनिस खेला जा रहा है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि इंडियन टेबल टेनिस टीम क्वालिफाई हुई है। तो यही एक गोल था, और इस बार जब हुआ है तो कोशिश यही करेंगे कि अच्छी टीम्स को हम हराए और आगे बढ़े। जब आप क्वालिफाई किए, क्या इमोशन था उस वक्त कि ओलंपिक में पहली बार इंडियन टेबल टेनिस टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो? कैसी पूरी इमोशन, कैसी पूरी फीलिंग थी आपकी? बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। इट वाज रियली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीवन, क्योंकि पहले भी हम 2 बार काफी नजदीक आए थे टीम क्वालिफाई होने में, लेकिन वो 2016 और 2020 ओलंपिक्स के वक्त पॉसिबल ना हो पाया। लेकिन इस बार ज्यादा मेहनत और ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ हम हमारी टीम थी। हमें वो 2 बार जब हम क्वालिफाई नहीं हुए थे उससे हमें काफी सीखें मिली थी। तो उस कारण इस बार हमारा एक्सपीरियंस बेटर था, और जब हम क्वालिफाई हुए तो बहुत ही खुशी हुई। और मेंस विमेंस दोनों टीम क्वालिफाई हुई, तो इंडियन टेबल टेनिस के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही खुशी की बात है। आपके करियर में बहुत सारे टफ अपोनेंट्स मिले होंगे आपको, लेकिन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जिसको आपको देख के थोड़ा सा डर तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि हाँ, उससे compete करने में आपको मजा भी आता है और उसके सामने खेल के आप बहुत चीजें सीखते हो? नहीं, कॉम्पिटिटर तो सभी काफी मुश्किल है इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली काफी मुश्किल रहता है। और जैसे इंटरनेशनली आप अगर देखें तो टेबल टेनिस में चाइना का डोमिनेशन काफी ज्यादा है। हम्म। तो अगर आप सबसे मुश्किल अपोनेंट्स बोले तो चाइना ही कहूंगा मैं, क्योंकि चाइना का डोमिनेशन टेबल टेनिस में ज्यादा रहा है। इंडिया में टेबल टेनिस बहुत टाइम से ग्रो हो रहा है। हमने देखा है कुछ सालों से कि बहुत सारे नए लड़के आ रहे हैं और प्रोफेशनल तौर पे खेलना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स को। आपकी क्या राय है इस पूरे चेंज पे, और आप कैसे इसमें और कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? डेफिनेटली, मतलब काफी लास्ट कुछ सालों में काफी चेंजेस आए हैं टेबल टेनिस के अंदर। अमाउंट ऑफ प्लेयर्स जो पहले प्रोफेशनली खेलते थे उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और काफी स्पॉन्सर्स, यूटीटी लीग, फिर स्टेट लीग्स, गवर्नमेंट का सपोर्ट, कॉरपोरेट्स का आना, तो ये सब काफी कुछ चेंज हुआ है। लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। पेरेंट्स आज बच्चों को टेबल टेनिस स्पोर्ट के अंदर एनरोल करवाना चाहते हैं, करियर में परस्यू करवाना चाहते हैं। तो काफी एक जो पर्सपेक्टिव है लोगों का काफी चेंज हुआ है। और इसके कारण अगर आप देखें तो यंगस्टर्स भी जूनियर कैटेगरीज में, बॉयज हो या गर्ल्स हो, काफी अच्छा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हो, टॉप स्कीम हो या फिर खेलो इंडिया हो, जिसके कारण और भी फैसिलिटीज और भी एक्सपोजर मिल रहा है प्लेयर्स को। और मुझे लगता है कि ये बस शुरुआत है। आगे के सालों में आप और भी इम्प्रूवमेंट टेबल टेनिस के अंदर देखेंगे, और भी ऐसे कई प्लेयर्स टेबल टेनिस के अंदर आएंगे जो इंडिया का नाम और भी रोशन करेंगे। आपके दिमाग में कोई ऐसा गोल है जो आपने सेट कर रखा है और आपको उसको नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो? अभी तो पूरा फोकस पेरिस ओलंपिक्स पे है। और ऑलरेडी जब हम क्वालिफाई हुए थे एक हिस्ट्री बनी थी, लेकिन ऑलरेडी हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। हमें ओलंपिक्स में खेलना है, और वहाँ पे हमने पहले भी वर्ल्ड की कई अच्छी टीम्स को हराया है, जैसे कि फ्रांस हो या जापान हो। तो यही कोशिश रहेगी कि हम वहाँ भी एक दो अपसेट्स कर पाए, और क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में अगर हम अपनी जगह बना पाए तो ये एक इंडियन टेबल टेनिस के लिए बहुत ही बड़ी एक विक्ट्री होगी, छलांग होगी। और टेबल टेनिस को और ग्रो करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपने अपने टेबल टेनिस करियर की शुरुआत कैसे की थी? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडिया में तो बच्चे, हर दूसरा बच्चा ही आप देख लो कि क्रिकेट की तरफ भागता है, क्योंकि वहां फेम है, पॉपुलैरिटी है, पैसे हैं। आपने कैसे सोचा कि आप एक टेबल टेनिस प्लेयर बनोगे? और मतलब आप तो आजकल तो नाम हासिल कर ही रहे हो, बट उस टाइम डिसीजन लेना ये कितना मुश्किल था या फिर कितना आसान था आपके लिए?
मैंने शुरुआत 6 साल का था तब टेबल टेनिस से की थी। और मुझे काफी, जब स्पोर्ट मैंने देखा था मेरे पापा को खेलते हुए, तो आई लाइक द स्पोर्ट वेरी मच। ये टेबल टेनिस वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम है। इसमें यू नीड अ लॉट ऑफ एजिलिटी, स्पीड, और इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है स्पिन के वजह से। तो मुझे ये सब काफी दिलचस्प लगता था, और इस रीजन से मैंने टेबल टेनिस को चूज किया उस टाइम। और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन दिनों उतना टेबल टेनिस को फेमस नहीं जाना जाता था, और स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ स्टेट लाइक गुजरात, जहाँ पे ज्यादा बिजनेस के तरफ का माइंडसेट होता है, प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं पेरेंट्स की, हम इतना अगर टाइम देंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न क्या आता है। लेकिन ये सब को उतना ना सोचते हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, और मेरे पैशन को मुझे फॉलो करने दिया, ड्रीम को परस्यू करने दिया। तो उस कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और जब मैंने खेलना शुरू किया था, कभी सोचा नहीं था कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या फिर कोई मेडल जीत पाऊंगा। लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते काफी कुछ रास्ते खुलने लगे और काफी मेडल जीतने लगा। तो इंडिया के लिए भी और करते जाने की इच्छा बढ़ती रही। कंसीडरिंग कि अभी पेरिस ओलंपिक बहुत ही पास आ चुका है, आपकी डेली शेड्यूल क्या चल रही है? हम जानते हैं कि आप अभी नाइजीरिया में हो जिस वक्त हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग रिजीम क्या चल रही है इस वक्त? शेड्यूल तो हमेशा से ही काफी टाइट रहता था कि जब ट्रेनिंग करता हूँ तो 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग होती है, ऑन टेबल अराउंड 5 आवर्स, और फिर फिजिकल फिटनेस, ये सब मिला के ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे डेली प्रैक्टिस होती है। और अभी फिलहाल नाइजीरिया में हूँ WTT कंटेंडर टूर्नामेंट के लिए। फिर यहाँ से तुनिशिया जाना है, और तुनिशिया से मुझे थाईलैंड जाना है। तो ये एक प्रिपरेटरी प्री ओलंपिक टूर्नामेंट्स है, जहाँ पे हमें लास्ट प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। हमारे डबल्स इवेंट है, जहाँ पे हम डिफरेंट डबल्स पार्टनर के साथ, क्योंकि ओलंपिक्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस चाहिए, जिसके कारण हम ऑप्शंस रख पाए टीम इवेंट्स के अंदर। तो ये हमारे पास लास्ट मौका है। फिर उसके बाद हम जर्मनी जाएंगे नेशनल कैंप के लिए, फिर पेरिस में जाएंगे। तो अभी लास्ट प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को अच्छे फॉर्म में पेरिस तक लेके आ पाए। आपका टेबल टेनिस खेलने के अलावा और क्या क्या हॉबीज है जो आप डेली बेसिस पे लगभग फॉलो कर लेते हो? मुझे बुक पढ़ना पसंद है, डायरी लिखता हूँ, ये मेरी हॉबीज है। फिर मूवीज देखना भी काफी पसंद है। तो जब भी अनवाइंड करना होता है या फिर थोड़ा रिलैक्स होना होता है, तो ये 3 चीजें मैं जरूर करता हूँ। आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? स्पोर्ट्स पर्सन में मुझे टेबल टेनिस का मालोंग पसंद है, और टेनिस में से राफेल नडाल पसंद है। तो ये दो स्पोर्ट्स पर्सन मुझे काफी पसंद जैसा कि आपने बताया राफेल नडाल को आप अपना फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन मानते हो, तो ओलंपिक में आपके पास चांस होगा कि उनसे मिलने का। अगर आप उनसे मिलते हो तो क्या बातें शेयर करना चाहोगे, क्या बात करना चाहोगे उनसे? है। डेफिनेटली, मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि उनको मैं एटलीस्ट एक बार मिल पाऊँ, थोड़ा बातें कर पाऊँ, क्योंकि उनसे मैं जब उन्हें फर्स्ट फ्रेंच ओपन जब वो जीते थे, उनको मैंने देखा था। और तब से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ उनकी फाइटिंग स्पिरिट, नेवर गिव अप एटीट्यूड से। और ट्राई किया है काफ़ी हद तक कि अपने गेम में भी वैसी फाइटिंग स्पिरिट ला पाऊँ। और शायद उनका ये लास्ट ओलंपिक्स होगा, तो कोशिश यही रहेगी कि उनसे एक बार एटलीस्ट मिल पाऊँ। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे हरमीत देसाई, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। इंडियन टेबल टेनिस टीम का हिस्सा हैं ये। आप अपनी गुड लक विशेष कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं कि वहां जाके कमाल मचाएं, भारत का झंडा टॉप पे लहराएं और भारत के लिए मेडल लेके आएं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खेल नाउ फॉर मोर वीडियोस।